देखिए, आज हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th 12th मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, तथा उसके साथ ही साथ कोई भी यदि आप सरकारी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें सामान्य विज्ञान या फिर कह सकते हैं कि साइंस से संबंधित, विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन क्या है, तथा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तथा विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तथा विटामिन किस सब्जी में या किस फल में उपस्थित है। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में शॉर्ट में विटामिन को पढ़ा था, इस वीडियो में हम फुल विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन चैप्टर जो है वह क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री में जो जैव अणु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वह विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से 6 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए विटामिन चैप्टर आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं हम विटामिन की। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर में उपापचय का कार्य करता है, अर्थात विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, विटामिन हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन की खोज सबसे पहले मिस्टर फंक ने सन 1911 में किया था। विटामिन शब्द जो है वह लैटिन भाषा है। देखिए, यह तो हो गया कि विटामिन का परिचय, कि विटामिन क्या है। तो एक कार्बनिक पदार्थ है। यह क्या करता है, तो हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं या उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और विटामिन का सबसे मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा। अब बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, या ऐसे कहा जाए कि विटामिन के प्रकार। तो विटामिन को निम्न 2 आधारों पर बांटा गया है। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वह 2 प्रकार का होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक उसी प्रकार फैट सॉल्युबल अर्थात वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। अब चलिए इन सभी को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं कि विटामिन ए, बी, सी या फिर डी, ई के जो भी विटामिन है वह किस में पाए जाएंगे, तथा इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इसकी खोज कब और किसने की, तथा इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, अर्थात किस फल की या किस सब्जी में से हमें यह प्राप्त होगा। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विटामिन की खोज किसने की तथा इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी खोज कब हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी खोज 1912 में कैसिमिर फंक ने किया था। विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, या विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज 1910 में उमेतारो ने की। विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी खोज 1920 में सार्जेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन डी को हम का रासायनिक नाम हम कैल्सीफेरॉल, या कहें कि विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज 1920 में विंड्स नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, या इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी खोज 1922 में हर्बर्ट एम एवांस ने की। विटामिन के को हम फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। इसकी खोज सन 1929 में हेनरिक डेम ने की। यह तो हो गया कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है और किस ईयर में किसकी खोज की गई। अब विस्तार से पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तथा विटामिन ए किस कार्य को पूरा करता है, तथा इसकी उपस्थिति जो होती है किस फल या किस सब्जी में होती है। विटामिन ए रेटिनॉल अर्थात गाजर में पाया जाता है, और इसके द्वारा इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। यह हमें कोबाल्ट, या कह सकते हैं कि अनाज के छिलकों में प्राप्त होता है, या सीधे सीधे कहें तो चावल के छिलकों में। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में या खट्टे पदार्थों में, यह दांतों से रक्त आना या फिर कह सकते हैं त्वचा संबंधित रोगों से रक्षा करता है। विटामिन डी मछली तथा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। यह अंकुरित पदार्थ में उपस्थित होता है, और इसकी कमी से नपुंसकता, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। विटामिन के फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। यह हमें कीवी से प्राप्त होता है। यह थक्का
बनने से रोकता है, अर्थात रक्त का थक्का बनने से रोकता है। और रक्त का थक्का बनने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह तो हो गया शॉर्ट में विटामिन की खोज कब हुई तथा वह किस में प्राप्त होता है। अब विस्तार रूप से इसे पढ़ेंगे कि विटामिन जो होता है वह किन किन फलों में किन किन सब्जियों में पाया जाता है तथा उनका मुख्य कार्य क्या है। देखिए, बात करते हैं हम विटामिन ए की। तो विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी खोज कैसिमिर फंक ने 1912 में की। विटामिन ए का मुख्य कार्य हड्डी तथा मांसपेशियों को मजबूत करना होता है तथा यह प्रतिरक्षा इकाई को भी बढ़ाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए जो होता है वह लाल पदार्थों कह सकते हैं या फिर गाजर, चुकंदर, पालक, दूध, पनीर और हरी सब्जियों में अधिकांश रूप से या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम विटामिन बी की। जैसा कि हमने कहा था कि विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिन बी जो होता है वह अनेक पार्ट से मिलकर बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विटामिन बी को अनेक भागों में बांटा गया है, जो कि आगे हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो होता है वह जल में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी खोज उमतारो नामक वैज्ञानिक ने सन 1910 में किया तथा इसका कार्य यह रुधिर का नियंत्रण करता है, बालों की वृद्धि करता है तथा बालों को झड़ने से रोकता है। यह ऐसे कहा जाए कि बालों को सफ़ेदी से भी बचाता है, अर्थात विटामिन बी बालों के लिए अति आवश्यक है। यह त्वचा की रक्षा करता है तथा मस्तिष्क का नियंत्रण करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की उपस्थिति जो होता है वह कोबाल्ट, दूध, पनीर, हरी सब्जी आदि से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि विटामिन बी को अनेक भागों में बांटा गया है या अनेक भागों को मिलाकर विटामिन बी का निर्माण किया गया, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11 और बी12। अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं कि विटामिन बी1 को क्या कहते हैं और यह इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और यह किसमें प्राप्त होता है। देखिए, विटामिन बी1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी1 जो होता है वह मूंगफली, आलू तथा हरी सब्जियों में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। तो विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं विटामिन बी2 का नाम रासायनिक नाम जो होता है वह राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से त्वचा संबंधित रोग होता है, अर्थात त्वचा का फटना, त्वचा पे झुर्रियाँ आना, यह विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी2 हमें अंडा, दूध, हरी सब्जी द्वारा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी3 अर्थात नियासिन की। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो होता है वह नियासिन होता है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। यह हमें मांस, दूध तथा टमाटर से प्राप्त होता है। विटामिन बी5 विटामिन बी5 को हम पेंटोथोनिक नाम से भी जानते हैं, अर्थात विटामिन बी5 का नाम रासायनिक नाम जो होता है वह पेंटाथेनिक होता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं तथा व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। विटामिन बी5 जो होता है वह मांस, मूंगफली तथा आलू में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी6 की। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडक्सिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है तथा विटामिन 6 जो होता है वह गेहूँ, अंडा तथा यीस्ट से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी7। देखिए, विटामिन बी7 को हम विटामिन हिस्टामिन के नाम से भी जानते हैं या विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। विटामिन एच को हम बायोटीन के नाम का रासायनिक नाम जो होता है वह बायोटीन होता है और इसकी कमी से लकवा जैसे रोग होता है। यह हमें चावल के छिलके से प्राप्त होता है तथा यीस्ट से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी11 की। तो विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। इसकी कमी से पेचिश जैसे रोग होते हैं। विटामिन बी11 जो होता है वह हमें मांस, मछली, दूध, अंडे, दही आदि से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 को हम साइनोकोबालामीन कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है और यह हमें दूध, मांस तथा लाल लाल फल हो गए या पीले फल कह सकते हैं, जैसे कि पालक, चुकंदर, गाजर,
पपीते आदि से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह एक प्रकार का जल में घुलनशील विटामिन है। यह वाटर सोलुबल विटामिन है। इसकी खोज अल्बर्ट सार्जेंट ने सन 1920 में की। विटामिन सी का मुख्य कार्य त्वचा के लिए आवश्यक होता है, अर्थात त्वचा में टूट फूट की मरम्मत या झुर्रियाँ या फिर फटने से रोकता है तथा शरीर की टूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। विटामिन सी की कमी से दांतों से रक्त आना, स्कर्वी तथा मेंटल डिप्रेशन जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी की उपस्थिति जो होती है, या फिर कहें कि विटामिन सी का जो स्रोत है वह खट्टे फल है, जैसे संतरा, नींबू, हरी सब्जी, हरी मिर्च आदि। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है तथा इसकी खोज सन 1920 में विल्ड्स नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन डी का मुख्य कार्य हड्डियों को बनाना होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा हड्डियों का कमज़ोर होना होता है, अर्थात हड्डियों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना विटामिन डी की कमी को प्रदर्शित करता है। बात करते हैं हम विटामिन डी के स्रोत, अर्थात विटामिन डी किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है। तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश तथा मछली के लीवर से अर्थात यकृत से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी खोज हर्बर्ट एम एमंस ने सन 1922 में की। विटामिन ई जो है वह त्वचा के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर की टूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। या फिर यूँ कहा जाए कि विटामिन ई का मुख्य कार्य जो होता है वह नपुंसकता को रोकता है। विटामिन ई की कमी से पेशियों का अपहसन, अर्थात पेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, उसके साथ ही साथ मेल तथा फीमेल दोनों में नपुंसकता के लक्षण पाए जाते हैं। विटामिन ई जो होता है वह गेहूं की अंकुरण, अर्थात बीजों के अंकुरण, सूर्यमुखी के तेल, अंडे आदि से प्राप्त होता है। विटामिन के जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। इसकी खोज हेनरिक डेम ने सन 1929 में की। विटामिन के का कार्य है प्रतिरक्त कारक, रक्त का स्कंदन, अर्थात विटामिन के की कमी से या अधिकता से रक्त का थक्का बनने से रोकता है तथा उसकी तरलता को बनाए रखता है। या ऐसे कहा जाए कि विटामिन के जो है वह रक्त का नियंत्रण करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के पालक, पत्ता गोभी, गाजर, अल्फा आदि पदार्थों से प्राप्त होता है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि विटामिन जो है वह क्लास 12 बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम और हार्मोन यह भी आपके बायोकेमिस्ट्री में पूछे जाता है। अर्थात ये सभी टॉपिक जो होता है यह केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर साल पूछा जाता है और अल्टरनेट करके हर वर्ष ये क्वेश्चन आते ही आता है। तो क्लास 12th वालों के लिए विटामिन चैप्टर जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर आगे मिलते हैं।